आपके मानने में कभी आता है कि मृत्यु हमारी हो जाएगी? तो इसमें जो होता है प्रायः हम उसका दिन गिनने लगते हैं। मृत्यु होना है ये एक अलग है, कब होना है ये अलग विषय है। दोनों में भेद है। मृत्यु का समय के साथ कोई संबंध नहीं है। वो आज भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। उस समय के आधार पर इसको कभी नहीं कुछ कर सकते, निर्धारण ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई समय होता ही नहीं है निर्धारित। जो आज जन्मा है वो आज भी मर सकता है। ऐसे कोई बूढ़ा होने के बाद भी नहीं मरता है। रोज सोचते रहते हैं लोग कब मरेगा कब मरेगा, वो मरता ही नहीं है। कोई जवान व्यक्ति के लिए कोई नहीं चाहता ही मर जाए, वही मर जाता है। तो ऐसा कोई काल होता ही नहीं कभी जीवन में कि इसके बाद मृत्यु हो ही जाएगी। इसलिए काल के आधार पर इसको नहीं निश्चित कर सकते मृत्यु होगी कि नहीं होगी, क्योंकि काल है ही नहीं निश्चित। इसलिए काल के आधार पर नहीं होगा। इसके लिए हो गया कि मृत्यु होगी कि नहीं, ये होना चाहिए इसका विषय। तो मृत्यु होगी इसका निश्चय रहना चाहिए। प्रायः हमारी मान्यता में जो रहता है या बुद्धि में, दिमाग में, मृत्यु नहीं होगी। हो जाएगी, होगी, नहीं होगी, अर्थात नहीं होगी, क्योंकि दिखती नहीं है वो। हेतु हो गया कि कब, समय ही नहीं उसका दिखता, इसलिए मृत्यु नहीं दिखती है। तो इस आधार पर इसका करना चाहिए, यानी कि मृत्यु निश्चय से तो होगी, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी मृत्यु हुई नहीं है। सृष्टि से लेकर के आज तक कितने सारे जन्म लिए हैं, एक से एक जन्म लिए। धनवान, बलवान, बुद्धिमान, किसी भी प्रकार के कह लें, स्वस्थ, निरोग, सब प्रकार के हुए, लेकिन उनमें से कोई बचा नहीं है। ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, सब आ जाएंगे इसमें। तो कोई भी बचा नहीं है। इसी से होता है कि फिर और कोई नहीं बचेगा, क्योंकि कोई बचता ही नहीं है। तो जो बचता ही नहीं है तो जाएगा ही, जाता ही है, तो जाता है तो जाएगा। तो इस कारण से हम भी जाएंगे, हम भी नहीं बचेंगे, कोई बचता नहीं है। तो पहले ये बात मान्यता में आनी चाहिए। और इसमें फिर कई खतरे होते हैं कि अगर हमने मान लिया कि मृत्यु होगी तो जिएंगे कैसे, फिर कोई काम तो कर ही नहीं पाएंगे। जिनको ये हो जाता है कि मरेंगे वो तो कुछ कर नहीं पाता है, तो डर जाता है, निराश हताश हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है मृत्यु के डर से। एक तो ये भी कारण होता है कि हम मृत्यु को विषय बनाना ही नहीं चाहते, इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते कि अगर हमने मान लिया कि मर जाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे। तो वो तो ये हो गया ना कि 4 दिन बाद जाओगे, तो 5वें दिन से ले नहीं करे, 4 दिन तक तो रखेगा ही वो, खाना पीना है 4 दिन तक, 5वें दिन से ही तो बंद करेगा ना। तो यही तो है ना कि हम यहाँ मृत्यु का समय कहाँ कर रहे हैं निर्धारित।
मृत्यु का समय तो कर ही नहीं रहेंगे, कल ही जाएंगे। अभी तो है कि जाएंगे। तो अब इसमें अंतर क्या होगा? अंतर होगा कि मृत्यु के बाद क्या होना है, उसकी तैयारी करनी है। मृत्यु से पहले पहले जो होना है वो तो हो ही रहा है, वो तो होते रहेगा। क्योंकि मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो आगे क्या होगा उसकी तो तैयारी कर ही सकते हैं ना। और सामान्य रूप से होगा, मृत्यु का जो नियम है, शरीर का अपना धर्म होता है, उसके लिए तो कह दिया है, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। 100 साल का तो टिकट रहता ही है, बीच में भले ही चले जाएं, लेकिन योजनाएं 100 साल की तो रख ही सकते हैं, उसमें तो कोई बाधा नहीं है। तो योजनाओं में नहीं अंतर पड़ेगा, क्योंकि काल का नहीं कर रहे हैं निश्चय, कल ही हो जाएगा। तो योजनाएं जो बनेंगी वो तो काल के आधार पर बनेगी, समय अभी है। इसमें अब कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन मूल चीज़ ये है कि हम अगर मृत्यु नहीं मानते हैं तो अगले जन्म के लिए तैयारी नहीं करते हैं, या फिर वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, हमारा जो मुख्य धर्म है, मुख्य कर्म है, मुख्य लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, इस पे मानसिकता नहीं बनती है। मृत्यु का निर्धारण होने से पहले यही हो जाएगा निर्धारित कि मुख्य कर्म हमारा क्या है। जैसे कहीं जाना होता है यात्रा में, तो अब जब निश्चित होता है कि जाना है, तो यात्रा के बाद क्या क्या चाहिए उसकी तैयारी होने लग जाती है। लेकिन जाना ही नहीं, अभी निश्चित नहीं है, तो यात्रा की तैयारी नहीं करते हैं। बाकी काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी इसको नहीं सोच पाते हैं। और निर्धारित यदि हो जाता है कि जाना है, तो निश्चय से सोचने लगते हैं कि उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ों की आवश्यकता वहाँ रहेगी, तो उसका फिर संग्रह करने लग जाते हैं। और इसमें ये भी होता है थोड़ा सा कि समय अगर निर्धारित हो जाए तो साधनों का हो जाता है कि इतने दिन के बाद के साधन फिर नहीं इकट्ठा करते हैं, उतने दिन तक का तो कर ही लेते हैं, उसके आगे के लिए इकट्ठा नहीं करते हैं। तो ऐसा संतुलन बनने लग जाता है। तो दैनिक व्यवहार में जैसे बनता है यात्रा के कारण से संतुलन, ऐसे ही मृत्यु का निर्धारण होने पर अगले जन्म के विषय में बुद्धि काम करने लग जाएगी। आगे के लिए हमें क्या करना है, नहीं करना चाहिए, इसकी बुद्धि बनने लग जाएगी। और मृत्यु यदि निर्धारित नहीं होता है तो अगले जन्म के लिए ने कोई आगे क्या होना है, नहीं होना है, इस पे हमारी बुद्धि नहीं जाती है। और इसी प्रकार से फिर यहाँ हमको मुख्य कर्म करना क्या है, किसके लिए आए, क्या हमारा उद्देश्य है, ये हम निर्धारित नहीं कर पाते। तो मृत्यु निश्चय से यही सबसे पहले होगा कि हमें करना क्या है वस्तुतः। तो मृत्यु का निर्धारण होने से सबसे पहले तो ये होगा, हम अपने स्वरूप को जानना चाहेंगे। क्योंकि मृत्यु में सबसे बड़ी जो आगे है, मृत्यु के बाद हम शरीर को तो रहना नहीं है, अपने को रहना है। तो अपने को रहना है तो अब हम किस रूप में रहेंगे फिर वहाँ मृत्यु के बाद हम जो बचेंगे तो कैसे बचेंगे, कैसे रहेंगे। यदि हम हैं ही नहीं, हमारा कोई स्वरूप ही नहीं है, तो आगे फिर क्या होगा। तो इस कारण से फिर अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लग जाती है। और इसके साथ फिर ये भी होने लग जाएगा, अब
कि यदि हम अलग हैं या बचे रहेंगे तो शरीर से हम भिन्न हैं या नहीं हैं, शरीर हमारा स्वरूप है या नहीं है, ये सब बातें सोचने लग जाएंगे। फिर बिना मृत्यु से शरीर से पृथकता आदि की बात नहीं समझ में आएगी या इसको सोचना आरंभ नहीं करेंगे। अभी हम इसलिए नहीं सोचते हैं मृत्यु के बारे में मुख्य रूप से क्योंकि अपने को और शरीर को अलग नहीं मानते हैं। शरीर दिन रात दिखता रहता है और अपने को हम इससे अलग नहीं मानते हैं, तो इस कारण से लगता है कि हम तो हैं ही, ठीक ही हैं, इसमें क्या अंतर होना है। तो जैसे ये रोज दिन चल रहा है ऐसे हम चलते रहेंगे। तो ये जो है स्थिति यहाँ शरीर और आत्मा के एकता मानने के कारण से है। मृत्यु का जैसे ही आता है फिर अपने आप करने लग जाते हैं वस्तुतः मैं बचूंगा या शरीर, मैं मरूंगा या शरीर मरेगा, ये बातें आने लग जाएगी सामने। वस्तुतः हम और शरीर दोनों एक नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ा जो निदान होता है इसका वो यही है, शरीर और आत्मा की पृथकता को समझना। मृत्यु का परिज्ञान का फल यही होता है, या इसी के लिए मृत्यु को जानना आवश्यक होता है। या तो ये हो जाए कि हम शरीर से अलग हैं, अपने आप पता लग जाए, तो मृत्यु का भय फिर अपने आप समाप्त हो जाएगा, फिर नहीं रहेगा वो। या मृत्यु के भय को अगर हटाना चाहते हैं तो पृथकता को जान लें, या पृथकता को जान लिया तो मृत्यु भय चला जाएगा, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो इस कारण से जो करने का होता है वो मुख्य रूप से अपने और शरीर की पृथकता को समझने का ही प्रयास करना चाहिए। और मृत्यु कुछ अलग से होती नहीं है। शरीर के साथ हमारा संबंध हो जाना जन्म होता है, और शरीर के साथ विच्छेद जो हो जाना है वही मृत्यु होती है। मृत्यु अलग से कोई पदार्थ नहीं है। संयोग विभाग का नाम ही जन्म और मृत्यु है। तो अलग से वो कोई तो होगी नहीं, कुछ होता ही नहीं है वो। तो इस कारण से इसका जो अर्थ तत्व है वो यही है कि दोनों का आत्मा शरीर का जो संयोग विभाग है यही जीवन और मृत्यु है। तो इसको ही जानना, जीवन मृत्यु को जानना होता है। यदि हमने समझ लिया कि शरीर आत्मा दोनों अलग अलग हैं तो मृत्यु ज्ञात हो जाएगी, इसमें कोई नहीं बाधा रहेगी। इस कारण से इन्हीं दोनों को हर समय अधिकतम यानी जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब इसमें धीरे धीरे अनुमान लगाना होगा, प्रत्यक्ष तो होगा नहीं है, अनुमान से ही जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मृत्यु एक दिन होगी, तो जो भी मृत्यु होगी वो आज तो नहीं हो रही है, धीरे धीरे आगे चल करके होगी। तो अब इसमें है कि अचानक शरीर नहीं समाप्त होता है। मृत्यु हो जाने पर भी शरीर तो बचा ही रहता है। तो फिर भी मृत्यु हो कैसे जाती है? अगर हम केवल शरीर ही होते तो शरीर तो रहता ही रहता है मृत्यु के बाद भी। तो फिर मृत्यु क्यों होती है और धीरे धीरे क्यों होती है मृत्यु? ये निश्चित है, आज मृत्यु अगर नहीं होगी लेकिन कालांतर में तो होगी, और जिस दिन भी होगी एकदम से नहीं होगी। वो जो सामान्य मृत्यु होती है, दुर्घटना वाले तो छोड़ दीजिए अलग है,
लेकिन शरीर की जो सामान्य मृत्यु होगी वो धीरे धीरे जाकर के ही होगी। शरीर में क्षीणता, दुर्बलता आदि जो है, कमी न्यूनता की अवस्था आएगी, उसके बाद ही होगी मृत्यु, अन्यथा नहीं होगी। तो अब ये होता है कि ये इसलिए मृत्यु होगी कि धीरे धीरे शरीर में क्षीणता आएगी। तो अब ये होता है कि क्षीणता यदि आ रही है तो इसका मतलब शरीर के कुछ अवयव इसके कम होते जा रहे हैं, और कम होते होते एक दिन क्या हो जाएगी, एक ऐसी कमी आएगी जिसके कारण फिर अब ये जीवन नहीं रहेगा। तो अब वो कमी अभी से हो रही है, क्योंकि आगे होना है मृत्यु, और मृत्यु होने के लिए शरीर की न्यूनता ही रहेगी। तो इसका मतलब वो अभी से कमी चल रही है, एक ही दिन में होगी नहीं, वो धीरे धीरे होगी। यानी कि जो दुर्घटना है उसको हम छोड़ देते हैं, चिंतन में वो नहीं लिया जाता है। जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं वही विषय विचार का होता है, और प्रमाणिक के कोई हेतु नहीं माना जाता है। तो दुर्घटना आदि इसके हेतु नहीं होंगे। जो सामान्य रूप से प्रक्रिया चलती है जन्म से लेकर मृत्यु तक की, उसमें ये हेतु रहता है कि शरीर में धीरे धीरे निरंतर परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के कारण ही एक दिन अचानक निश्चय से मृत्यु होगी। अगर परिवर्तन नहीं होता शरीर में तो मृत्यु नहीं होनी थी, ये सुनिश्चित है। लेकिन परिवर्तन हो रहा है, और होते होते यही परिवर्तन एक दिन मृत्यु की स्थिति में बदल जाएगा। तो ये परिवर्तन जो है ये ही मृत्यु का हेतु है। ये परिवर्तन नियमित रूप में हो रहा है, इसमें अवरोध नहीं होता है, कभी कम नहीं होगा। इसका जो क्रम है, प्रक्रिया है, ये बंद नहीं होती है, लगातार चलती है। तो अब ये प्रक्रिया अगर चल रही है तो धीरे धीरे जाकर के ये मृत्यु को एक दिन ला ही देगी। समय का चूंकि क्रम किस रूप में बदल रहा है, कितना बदल रहा है, शरीर के अंश कितने अंश में इनके अवयव जा रहे हैं, इसका हिसाब नहीं लगने से काल का तो नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि ये परिवर्तन एक दिन जाके पूरा हो जाएगा। तो पूरा हो जाने के कारण फिर आगे शरीर नहीं चलेगा, तो उस अवस्था में मृत्यु हो जाएगी। तो एक तो ये रोज़ हमारे पास हेतु यही है मृत्यु के, कि परिवर्तन धीरे धीरे हम बचपन से अब तक देखते आए हैं, और आगे भी ये परिवर्तन चल ही रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता है। शरीर में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसको नहीं कह सकते, हो रहा है परिवर्तन, इसके लक्षण चल रहे हैं। यानी शरीर जिस तरह का था पहले, अब अपनी पीछे अवस्था में ये नहीं जा रहा है, आवृत्ति उसकी नहीं होगी शरीर में, कभी भी अवस्था की आवृत्ति इसमें होती नहीं है। यानी एक ही तरफ ये जा रहा होता है, पीछे इसमें आने की, मुड़ने की स्थिति नहीं है। तो अब ये लगातार आगे की ओर एक प्रकार से ये चल रही है स्थिति परिवर्तन वाली। तो वो ही चलते 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 क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इससे अब दूसरी बात ये भी आती है कि शरीर में चूंकि परिवर्तन होने के कारण से एक दिन जाकर के मृत्यु होगी। तो अब उसमें आएगा कि फिर इसका मतलब हुआ कि शरीर के अंदर कुछ ऐसे अवयव, इसके अंश होते हैं, उसकी वर्तमानता के कारण से शरीर चलता रहता है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे कम हो जाती है और समाप्त हो जाती है, उसके बाद मृत्यु हो जाता है। जैसे अब उदाहरण है कि टंकी का पानी है, गिलास लोटे आदि में है, तो पानी यदि थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है तो एकदम से फिर एक दिन वो समाप्त हो ही जाता है, कालांतर में जाकर के
टंकी सूख जाती है, जो भी होता है खाली हो जाता है। खाली इसलिए हो रहा है कि उसके अवयव धीरे धीरे निकल रहे हैं, और निकल यदि रहे हैं तो धीरे धीरे पूरे निकल ही जाएंगे। यानी एक न एक काल में आएगा ऐसा कि टंकी खाली हो ही जाएगी। गिलास कटोरी जो भी है, घड़ा छेद हो गया उसमें, और पानी यदि निकल रहा है थोड़ा थोड़ा तो वो पूरा निकल ही जाएगा, ये निश्चित है। तो क्योंकि हर जगह ऐसा ही होता है, तो शरीर के अंदर भी इसके जो मुख्य अवयव होते हैं जीवन के, वो धीरे धीरे कम हो ही रहे हैं। वो इसी को बता रहा है कि पिछली अवस्थाएं वापस नहीं आ रही है। इसका मतलब क्षतिपूर्ति नहीं हो रही है इसमें, तो धीरे धीरे ये कम हो ही रहा है, कम होते होते हो जाएगा पूरा। तो इससे दूसरी बात ये भी आ जाएगी कि फिर ये एक नहीं है, क्योंकि जैसे पानी आदि है वो क्रम से अगर धीरे धीरे घट रहा है तो निश्चित ही पानी एक नहीं होता है, अनेक कण होते हैं उसके। ऐसे रेत है, मान लो रेत को किसी चीज़ से में रख करके छेद कर दिया नीचे, तो एक का एक तो रेत सारा खाली होगा नहीं, थोड़ी थोड़ी करके होता है। तो वो इसीलिए एक ही करके हो रहा है क्योंकि अवयव उसके अलग अलग हैं, एक नहीं है सारा रेत, एक एक अलग अलग है वो। इस कारण से क्रम से वो कम हो रहा है। तो इसी तरह से शरीर के भी अवयव कम हो रहे हैं एक एक करके। इसका मतलब शरीर अपने आप में एक नहीं है, ये इसमें अनेकों अवयव या कण हैं, इसके अलग अलग अवयव हैं। तो अलग अलग अवयव होने के कारण से अब ये धीरे धीरे अवयव एक एक करके निकल रहे हैं। तो इससे हुआ कि सारा शरीर एक नहीं है, इसमें अनेक हैं, अनेकों के कारण जोड़ से ये शरीर एक बना हुआ है। तो अब इसमें से इतना होगा कि यदि शरीर एक नहीं तत्व है, अनेक तत्व है, संघात ये है, तो उसमें कम से कम अब इतना तो हो गया कि हम भी पूरे एक नहीं हैं। जो शरीर ही एक नहीं है तो हम अपने को शरीर अगर मान भी ले थोड़ी देर के लिए, तो भी ये तो इतना तो हो ही जाएगा कि हम और शरीर दोनों एक नहीं है, पूरा शरीर ही एक नहीं है, कईयों का संघात है। उनमें से हम भी एक संघात ही होंगे, फिर अवयव ही होंगे। और दूसरी बात ये भी हम देख रहे हैं कि शरीर के दूसरे अवयव तो निकल रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं निकल रहे हैं अभी। जो अवयव 7 बचे हुए हैं उसके साथ हम भी अभी हैं। यानी पहले ये हुआ कि हम कई अवयव मिलके शरीर यदि हैं तो उनमें से कम एक अवयव हम हैं, और वो अवयव अभी नहीं निकल रहा है इसका, लेकिन दूसरे अवयव निकल रहे हैं। तो इससे अब हो गया कि इतना तो हो गया कि हम दोनों अलग अलग हैं। निकलने वाले अवयव हमसे अलग थे या निकलने वाले अवयवों से हम अलग हैं। तो इससे ये होता है कि कम से कम एक नहीं है, यानी भेद है आपस में। नहीं, दोनों एक होते तो निकलते ही नहीं, ऐसे खाली नहीं होना होता। खाली होना हो रहा है, इसका मतलब है कि हम दोनों एक नहीं है। फिर दूसरी बात अब ये आती है कि खाली होने वाले और हम में, इनमें भी थोड़ा सा और अंतर है। वो अंतर ये है कि हम में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ हम बदल गए, लेकिन शरीर वाले जो अवयव हैं इसमें परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि इसके अवयव नए नए आते हैं रोज भोजन आदि के रूप में, और जो निकलते हैं वो इसके उसी भोजन आदि के अंश वाले होते हैं। तो इससे ये फिर और हो जाता है कि वस्तुतः हमारे साथ जो संयोग हो रहा है वो शरीर के अवयव हमसे पृथक ही हैं वस्तुतः, और वो जो आते हैं वो शरीर के अवयव होते हैं, हमारे नहीं होते, क्योंकि उन्हीं से शरीर ये बढ़ता है और उन्हीं से ये घटता है। तो हमारे जैसे अवयव तो कभी अंदर आए नहीं कभी, यानी हम में वृद्धि नहीं दिखी। मैं बड़ा और हो गया, कई हो गए, ऐसा लगा नहीं, हम एक ही रहते हैं, सब यही लगता है।
दो कभी लगता नहीं है। लेकिन ये बड़ा लंबा चौड़ा या जो भी होगा कम अधिक लगता रहता है, हमारे में कमता न्यूनता अधिकता नहीं लगती है। तो इससे ये होता है कि फिर हम दोनों में भेद है, यानी शरीर और मैं एक नहीं है। तो इस पार्थक्य के कारण से अब ये होगा कि हम दोनों यदि अलग हैं तो अंतिम स्थिति जो होगी वो केवल यही होगी कि दोनों में भेद होगा बस। क्योंकि दो हैं, कई हैं, तो वो संयुक्त हुए हुए हैं और वो विभक्त होंगे बस। तो इस विभाग के कारण से क्या होगा, वो उसी दिन हमारा संबंध शरीर से कटने पर जो अनुभूति होगी वो बंद हो जाएगी और वही जो स्थिति होगी वो मृत्यु की स्थिति होगी। इससे ज़्यादा मृत्यु की स्थिति नहीं होती है कुछ। तो अब ये होता है कि फिर जब शरीर से संबंध कट जाएगा, हम बच जाएंगे, तब क्या होगा। तो अब आगे के लिए फिर प्रक्रिया होगी कि और क्या होगा। जो होना होता है वो तो यही होता है, केवल शरीर में ही होता है सब कुछ, अपने में तो होता नहीं है। अपने में नहीं होता है तो हम बचे रहेंगे ज्यों के त्यों। अब इसके आगे फिर और स्थिति आ जाती है कि हम बचे रहेंगे तो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा। तो आगे की प्रक्रिया फिर रहेगी कि क्या हो सकता है, क्या हम चाहते हैं, क्या होना चाहिए। फिर ये अलग अलग इसके और विषय आगे हो जाते हैं। तो अब वो जानने की चीज़ हो जाती है कि हम क्या चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या होता है। ऐसे धीरे धीरे निर्धारण होते होते, यानी संसार के बारे में केवल हमारी जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी में ही निर्माण विनाश होता है। जिसमें निर्माण विनाश नहीं है उसमें तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे में भी होने का कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ जिज्ञासा नहीं रहेगी फिर। इसलिए जिज्ञासा नाम की चीज़ हो तभी तक रहती है जहाँ तक निर्माण विनाश का संबंध है, वो संसार के बारे में ही रहेगा। तो ये हट जाएगा तो आगे कुछ नहीं होगा, फिर जैसे है वैसे के रह जाएंगे, ये स्थिति बनेगी। इस प्रकार से मृत्यु के विषय में विचार करते रहना चाहिए।